बिहार मोटर यान निरीक्षक भर्ती परीक्षा 17 दिसंबर से। लोक सेवा आयोग ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा का शेड्यूल और परीक्षा संबंधी नोटिस आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। वहीं कैंडिडेट्स जिन्होंने बीपीएससी मोटर यान निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, वो अब इस परीक्षा का पूरा शेड्यूल जाकर के आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स चाहे तो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर के आसानी से देख सकते हैं। ऑफिसर परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक 17 दिसंबर को पहली पारी में सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरी पाली में मोटर वाहन नियमावली एवं अधिनियम तीसरे पत्र की परीक्षा होगी, जबकि 18 दिसंबर 2020 को पहली पाली में ऑटोमोबाइल यांत्रिक अभियंत्रण द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ का समापन बीते दिन हो गया है। आपको बता दें, गुरुवार की रात्रि व्रतियों द्वारा खरना के पश्चात भूमि पर रात्रि विश्राम किया गया। इसके बाद अगले दिन यानी कि शुक्रवार को सभी व्रती निर्जला रही, जिसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के साथ व्रती अपने अपने गांव, कस्बा, मोहल्ले के नजदीकी छठ घाट पर पहुंची और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। आपको बता दें कि कैमूर जिले के प्रखंड मुख्यालय भगवानपुर, रामपुर, चैनपुर, दुर्गावती, मोहनिया, कुदरा, रामगढ़ के अलावा कई प्रखंडों के साथ अन्य ग्रामीण इलाकों में छठ पर्व को लेकर के लोगों की भारी उत्साह देखने को मिली। हालांकि कोरोना के कारण इस बार कई लोग घर पर ही छठ करते नजर आए। ऐतिहासिक रूप से बिहार का रोहतास जिला पूर्व मौर्य काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मध्य साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ सम्राट अशोक का छोटा सा शिलालेख है जो यह बताता है कि स्थान पर मौर्य का शासन था। वहीं सासाराम रोहतास पर्यटन का मुख्य आकर्षण है। उनमें सबसे पहला नाम आता है रोहतासगढ़ किले का, जो अकेला एक उत्कृष्ट नमूना है और मुगल काल की वास्तुकला के बारे में बताता है। रोहतास में बहुत कम मंदिर है और एक चाचा फगू मल साहिब जी का गुरुद्वारा है जो एक पवित्र स्थान माना जाता है। कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 278 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,30,247 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में कुल मिलाकर 109 मामले सामने आए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में 17 मामले सामने आए हैं। सेना ने अब बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत पुरुष उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। सेना में अधिकारियों की बहाली के तर्ज पर ही सैनिकों के चयन का पैमाना भी तय किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार लंबाई के अनुसार वजन का पैमाना तय किया गया है। लंबाई के अनुसार वजन के पैमाने में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही नए पैमाने पर चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को कम से कम 170 सेंटीमीटर लंबाई का होना जरूरी है, जिनका न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम से बढ़ाकर अब 52 किलोग्राम रखा गया है। इसमें 17 से 20 साल की आयु वाले अभ्यर्थियों का अधिकतम वजन 63.6 किलोग्राम और 20 वर्ष से अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों का वजन 66.5 किलोग्राम होना जरूरी है। छठ अब खत्म हो गया है, जिसके बाद जो लोग बाहर से अपने घर छठ पर्व मनाने आए हैं, उन्हें अब वापस जाने के लिए किसी भी तरह की परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे ने इस बाबत 22 नवंबर से 30 नवंबर तक पूर्व से चल रही विशेष ट्रेनों के अतिरिक्त छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। रेलवे ने छठ पूजा ट्रेनों के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है। ट्रेन संख्या 05269 मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद 26 नवंबर को और ट्रेन संख्या 05270 रविवार 29 नवंबर तक चलाई जाएंगी। यह दोनों ट्रेनें 15269 और 15270 के समय सारणी के अनुसार चलेंगी। इसके साथ ही रेलवे ने अन्य ट्रेनों की पूरी सूची भी जारी कर दी है। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की पहल तेज हुई है, जिसके तहत आने वाले सालों में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए घर छोड़कर दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के बीच की इस दूरी को पाटने की बड़ी पहल की गई है, जिसके तहत अगले 10 सालों तक प्रत्येक जिले या आसपास ही एक ऐसा बड़ा बहुविषयक संस्थान विकसित या स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसने सभी विषयों की पढ़ाई आसानी से करवाई जा सकती है। यह संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र में हो सकते हैं। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए सरकार की तरफ से बढ़ाए जा रहे कदम केंद्र सरकार से नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर दिए गए निर्देश के आलोक में शिक्षा विभाग ने अमल करना शुरू कर दिया है।
भर में ठंड ने दस्तक दे दी है। यही कारण है कि 2-3 दिनों से ठंडी हवा भी बह रही है और लोगों को मौसम में बदलाव भी साफ नजर आ रहा है। सुबह सवेरे ठंड सबसे ज्यादा महसूस की जाती है, इसके साथ ही रात में भी मौसम में ठंड महसूस किए जा सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना में आसमान में बादल छाए रहने की वजह से तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं रिकॉर्ड की गई है, मगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 14 शहरों के लिस्ट में सबसे कम न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड देहरी में रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही 24 से 48 घंटे में तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद पश्चिम विभोक्ष आने के आसार है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में कमी देखने को मिलेगी।